हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 10th का हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बच्चों अब आप लास्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं और उस एक्सरसाइज में आपका जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो जो मूल होते हैं उनका नेचर कैसा होता है ये हम जान चुके हैं। हमने किया था, पढ़ा था बच्चों नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो एक बार फिर से उस टॉपिक को रिकैप करते हैं, रिवाइज करते हैं और आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तो इसी के साथ चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स अगर आपको याद है तो बताइए क्या क्या होता है नेचर ऑफ रूट्स। तो एक कंडीशन होती है जहां पे हमारा डी 0 के इक्वल होता है। ठीक है, एक कंडीशन होती है जहां पे डी 0 से बड़ा हो सकता है और एक कंडीशन होती है जहां पे डी 0 से छोटा हो सकता है। तीन कंडीशन है ये। कितनी है? तीन कंडीशन है। डी क्या है? डी है डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका डी हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंट हो जाता है। अब इनकी वैल्यू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पुट करेंगे और डायरेक्टली हमें नेचर ऑफ रूट्स का पता लग जाएगा। तो अगर d 0 के बराबर होगा तो हमारे जो रूट्स होंगे वो होंगे रियल एंड इक्वल। कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर d बड़ा हुआ 0 से तो होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। अलग अलग रूट्स होंगे। ठीक है, और रियल होंगे। लेकिन अगर d 0 से छोटा हुआ, मतलब d माइनस में आएगा, d 0 से छोटा होगा, तो जो रूट्स होंगे वो रियल ही नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चंस देखिए। इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बहुत इजी है, आप खुद भी कर सकते हैं इसको, दोबारा एक बार चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पे सेकंड पार्ट करेंगे अब हम। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में, इस केस में सबसे पहले तो आप a लिखिए। a क्या होगा? 3। b क्या हो जाएगा? माइनस 4 अंडर रूट 3 एंड c है 4। तो ए बी सी तीनों चीज आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। d इज इक्वल टू क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है? माइनस 4 अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस 4 इंटू ए कितना है? 3 एंड c है 4। इसको चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो d कितना आ जाएगा? भाई माइनस का स्क्वायर करेंगे किसी भी माइनस नंबर का तो वो पॉजिटिव आएगा। और 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16। रूट 3 इंटू रूट 3 3 आ जाएगा। माइनस 4 इंटू 4 16 इंटू 3। ये आ गया बच्चों 48 माइनस 48 दैट इज 0। तो बिकॉज d इज इक्वल टू 0, क्योंकि d 0 आ गया तो किस टाइप के रूट्स एग्जिस्ट करेंगे हमने यहाँ पे मेंशन किया था। अगर d 0 होगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना था? नेचर ऑफ रूट्स बताना था। तो कैसे होंगे? एंड रियल एंड इक्वल
रूट्स, ठीक है, क्योंकि d 0 के इक्वल आया, डिस्क्रिमिनेंट 0 आया है। तो अब हम, अगर बोला गया है कि भाई रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड भी करना है, पहले यहां तक नोट डाउन करो, इसके बाद आप रूट्स फाइंड आउट करेंगे। रूट्स फाइंड आउट करने के लिए तीनों, तो बच्चों यहाँ पे देखिए कुछ बच्चों का डाउट था, क्वेरी थी कि आपको हिंदी में भी समझाया जाए। वैसे तो मैं ज्यादातर चीजें हिंदी में बता देता हूँ, क्योंकि ये चीज भी हमने हिंदी में डिस्कस की थी। कौन सी चीज? अब देखिए ध्यान से, दोबारा से हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो नेचर ऑफ रूट्स है, इसी के आधार पे है आपकी अगली एक्सरसाइज। तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको ये चीजें, जो नेचर ऑफ रूट्स हैं क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज हम हिंदी में डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा मैं आपको बता देता हूं कि अगर d 0 के बराबर है तो हमारे पास कौन से मूल आएंगे? ये आएंगे बच्चों दो बराबर वास्तविक मूल, ठीक है। तो रियल मतलब होता है वास्तविक, आपको पता है ना, रियल मतलब होता है वास्तविक, एंड इक्वल मतलब तो पता होना चाहिए, बराबर है। इक्वल मतलब बराबर, और रूट्स मतलब मूल, ठीक है। तो अगर d 0 होगा तो हमारे वास्तविक बराबर मूल आएंगे, ठीक है। तो दो रूट्स होंगे, जो यहाँ पे 2 भी आप लिख देंगे, टू रियल एंड इक्वल रूट्स, दो वास्तविक बराबर मूल आएंगे। और अगर हमारे पास d 0 से बड़ा हुआ, अगर d 0 से बड़ा होता है तो भाई रियल होंगे रूट्स, तो वास्तविक होंगे, लेकिन डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। डिस्टिंक्ट मतलब होता है भिन्न, अलग अलग, है ना। देखिए जिस वर्ड में आपको दिक्कत आ सकती है, जो इंपॉर्टेंट है, उनको मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता देता हूं ताकि कोई परेशानी ना हो। रूट्स मतलब मूल होता है। तो अगर d 0 से बड़ा हुआ तो दो आपके वास्तविक और भिन्न मूल आएंगे, ठीक है, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। फिर आता है आपका थर्ड कंडीशन, जहां पे d 0 से छोटा होता है, तो वो क्या हो जाता है, वहां पे कोई कोई वास्तविक कोई वास्तविक मूल नहीं होता। क्लियर है? तो इस कंडीशन में कोई वास्तविक मूल नहीं होता। और जो ये डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट को हम क्या बोलेंगे? विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट। देखिए नाम से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। और नेचर ऑफ रूट्स मतलब, नेचर क्या होता है भाई? प्रकृति। रूट्स मतलब मूल, आपको पता ही है। तो मूलों की प्रकृति हमने अभी पढ़ी है, और इसी के आधार पे हम क्वेश्चंस करेंगे। अब सवाल देख लीजिए। सवाल क्या है कि भाई मूलों की, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति का पता लगाएं पहले तो, और उसके बाद जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, उनको क्या करना है, उनके पहले तो रूट्स का नेचर बताएं, और अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड आउट करो, उनके रूट्स यानी मूल बताने हैं आपको। तो ये तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई हैं, इनके मूलों का पहले तो नेचर आप फाइंड आउट करेंगे। ये चीज क्लियर है बच्चों? अगर कहीं भी कोई चीज समझ में नहीं आती है, कोई वर्ड आपको दोबारा पूछना है, कोई चीज दोबारा समझनी है, तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, इनका नेचर चेक किया है, मूलों का क्या चेक किया है, प्रकृति चेक की है, नेचर चेक किया है। और यहाँ पे हमें पता लग गया रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे, मतलब भाई रूट वास्तविक होंगे और समान होंगे, ये चीज पता लग गई है। अब नोट डाउन कीजिए इसको।
चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। अब देखिए हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं इसके, तो आप लिखेंगे एंड रूट्स, और मूल इसके क्या हो जाएंगे भाई। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, या फिर d बोल सकते हैं अपॉन 2a। ठीक है, ये हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर दिया है यहाँ पे, और इसकी मदद से हम फाइंड आउट करेंगे रूट्स। अब देखिए माइनस बी, बी क्या होता है, हमने सारी वैल्यू लिखी हुई है ए बी सी, तो माइनस बी कितना हो गया, इसको लिख लीजिए, ये हो गया माइनस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2 इंटू ए कितना है बच्चों, ए 3 है, तो इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 0 है, उसको हम हटा देंगे, क्या बच जाएगा 4√3/6, क्या आ जाएगा 4√3/6, इसको कैंसल आउट कीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फर्दर हम क्या करेंगे 2√3/√3 इंटू √3, 3 को मैंने √3 इंटू √3 लिख दिया, तो ये आ गया 2/√3। तो अब जो रूट्स आएंगे, जो मूल आएंगे, therefore the roots (2/√3) and 2/√3 इक्वल रूट्स आएंगे, ये आपको पता है, और रियल होंगे, तो इसलिए हमने ये रूट्स लिख दिए, रूट्स यानी मूल। ठीक है, तो जो मूल है वो ये आ जाएंगे, नोट डाउन कर लीजिए। अपना सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, फिर हम अगला पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। ठीक है बच्चों, अगला पार्ट देखेंगे, पार्ट 3 जो है उसको सॉल्व करना है, और इसके हमें फिर से चेक करने हैं कि जो मूल हैं उनका नेचर, उनकी प्रकृति कैसी होगी, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे थर्ड पार्ट में। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसमें आप a क्या है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो a तो यहाँ पे 2 हो गया, b माइनस 6 हो गया, और c हो गया 3। अब विविध कर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट यानी d। ठीक है, विविध कर को शॉर्ट में हम d लिख देते हैं। क्या होगा वो चेक कर लेंगे, b² माइनस 4ac, b कितना है -6, इसका स्क्वायर माइनस 4, a है 2 और c है 3, कितना आ जाएगा चलिए देखते हैं। d इज इक्वल टू -6 इंटू -6 प्लस 36 माइनस 4×3 = 12, 12×2 = 24, ये आ गया 12। तो d जो हमारा आया है, d आया है 12। तो अब बताइए कि जो हमारे मूल होंगे वो कैसे होंगे, उनका नेचर, उनकी प्रकृति कैसी होगी, ये आपको बताना है। तो जो रूट्स हैं, ठीक है, उनकी प्रकृति होगी कि वो वास्तविक होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब भिन्न होंगे। तो जो हमारे मूल हैं वो वास्तविक और भिन्न होंगे। आप लिख सकते हैं देयरफॉर रूट्स आर डिस्टिंक्ट, यानी जो मूल हैं वो भिन्न हैं, एंड रियल हैं, और वास्तविक हैं। ठीक है, अब अगर हमारे रूट्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, क्यों, बिकॉज d इज ग्रेटर देन 0,
डी 0 से बड़ा था, इसलिए रूट्स हमारे वास्तविक और भिन्न आए हैं। तो अब हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन थी, ठीक है, उससे एबीसी सब आ गए हैं। तो रूट्स हम कैसे निकाल सकते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम, और जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अपॉन 2a। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट जो कि विविध कर है, क्या है वो लिख देंगे हम। 12 आया था हमारा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। चलिए इसको आगे करेंगे। तो माइनस बी कितना है? -6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 का स्क्वायर -4, ए कितना है? 2 और ये 3 अपॉन 2 इंटू 2। ठीक है, आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट, ये -6 का स्क्वायर हो गया 36, माइनस 4 3 12 दूनी 24 आ गया अपॉन 4। आगे करते हैं इसको कंटिन्यू। ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12/4। आगे इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 2√3/4। तो इस कंडीशन में जो x है, एक बार तो आ जाएगा 6 प्लस 2√3/4, और आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 माइनस 2√3/4। ये क्लियर है? इसके बाद क्या करना है बच्चों? कॉमन ले लेंगे हम। तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ से कॉमन आ गया, 3 प्लस √3/4, और x इज इक्वल टू 2 कॉमन आएगा तो 3 माइनस 2√3/4, ये भी 2 तो कॉमन आ जाएगा यहाँ से, है ना? तो ये बच जाएगा। आगे इसको कैंसल आउट कर देंगे हम। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 3 प्लस √3/2, और x इज इक्वल टू 3 माइनस √3/2। तो ये आपके डिस्टिंक्ट, ठीक है, एंड रियल रूट्स हैं। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, ये चीज आ गया है आपको सॉल्व करना। तो एक क्वेश्चन लिखिए जो कि आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का विविक्तर विविक्त कर ज्ञात कीजिए। और फिर मूलों की
प्रकृति ज्ञात कीजिए। बच्चों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसके आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, डी फाइंड आउट करना है, जो होता है b² माइनस 4ac। और उसके बाद मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं। वो कैसे होंगे भाई, आपको चेक करना पड़ेगा d 0 है या फिर d 0 से छोटा है या फिर d 0 से बड़ा है, ये चीज चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स पता लग जाएगा। ये इतना सिंपल है बच्चों, इसको होमवर्क में करेंगे आप कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से उनको समझा है, नोट डाउन किया है। लेकिन बच्चों आप साथ साथ क्वेश्चंस भी पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा और आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा आएगा, ठीक है। इसीलिए डाउट साथ साथ पूछते रहिए और होमवर्क अपना जरूर कंप्लीट किया कीजिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।